हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का जनरल या फिर सब्सिडरी पेपर में सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको सोशियोलॉजी पेपर के लिए मैं आपको 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके समाज या मूलभूत अवधारणाएं चैप्टर से होने वाली है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आने वाले हर एक क्लासेस के लिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक करके अपनी हाजिरी बना लीजिए और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को एग्जामिनेशंस में हेल्प मिल सके। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी मैंने आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आज की क्लास की पहली क्वेश्चन जो होने वाली है, देखिए क्वेश्चंस आपका कहता है कि किसका कथन है कि समाज एक वास्तविक है जो अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है। बात करी जाए किसकी, तो समाज की बात करी जा रही है। तो देखिए समाज जो है एक वास्तविक है और जो क्या है तो एक प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है। यह जो कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है, तो आप कहोगे यह दुर्खिम के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाज का उदाहरण नहीं है। बात करी जाए समाज के उदाहरण की तो देखिएगा यहां पर महिला समाज, क्या महिला समाज होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ईसाई समाज भी नहीं होता है, मुस्लिम समाज भी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। स्टार लगाइए प्रश्न पर। और इस तरह के पेपर में जो है क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आपको याद रखना है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक का नाम क्या है, ह्यूमन सोसाइटी। और ये जो पुस्तक है भाई साहब किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहोगे यह पुस्तक जो है यह किंग्सले डेविस के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? किंग्सले डेविस के द्वारा ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका कहता है कि किसने कहा कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। तो बात करी जाए समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह स्टेटमेंट जो दिया गया था यह स्टेटमेंट मैकाइवर और पेज के द्वारा दिया गया था। वहीं पर आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से समाज की विशेषताएं कौन सी है। तो बात करी जाए समाज के विशेषताओं की तो आपको ध्यान रखना है समाज जो होता है यह एक निश्चित भूभाग वाला भी होता है, इसके बाद सामान्य जीवन पर आधारित भी होती है, इसका एक विशेष नाम भी होता है, लेकिन यह अमूर्त नहीं होता है। ठीक है, अमूर्तता जो होती है यह समाज की विशेषताओं में नहीं आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन तो देखिएगा छठा नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बिना प्यास के पानी पीता है और हर मौसम में प्यार करता है। यह जो कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है, तो यह जो स्टेटमेंट है आप कहोगे सर यह किसके द्वारा, तो कॉम्टे के द्वारा। ठीक है, अगस्त कॉम्टे के द्वारा कहा गया कि मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है जो बिना प्यास का पानी पीता है और हर मौसम में प्यार करता है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि किसने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। समाज जो है यह क्या है, तो सामाजिक संबंधों का जाल है। यह स्टेटमेंट जो कहा गया है यह मैकाइवर और पेज के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा 8वां क्या कहता है। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से सोसाइटी नामक पुस्तक, स्टार लगाइए, सोसाइटी नामक पुस्तक की बात करी जाए तो सोसाइटी नामक पुस्तक जो है यह मैकाइवर और पेज के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो 9th नंबर क्वेश्चन पर बात करें तो क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से समाज शास्त्रीय अर्थ में समाज किसे कहेंगे। तो बात करी जाए समाज शास्त्रीय अर्थ में समाज की तो मुस्लिम समाज क्या? बिल्कुल भी नहीं। आर्य समाज क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक सरल समाज जो है यह समाज शास्त्रीय अर्थ में एक समाज होता है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए 10th नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाज की विशेषता नहीं है। तो बात करी जाए समाज की विशेषता की तो समाज जो होता है यह सामुदायिक भावना वाला नहीं होता है। वैसे बात करी जाए एक दूसरे के ज्ञान से संबंधित जरूर होता है आपका समाज, सामाजिक संबंध से रिलेटेड होता है, समानता व भिन्नता से होता है, लेकिन सामुदायिक भावना जो है यह भाई साहब किसमें नहीं होती है, तो एक समाज में नहीं पाया जाता है। आगे बात करेंगे। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन से आपका कि समाज का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो बात करी जाए समाज निर्माण की तो समाज का जो निर्माण है यह समूह की अंतःक्रियाओं से होता है। किससे होता है? समूह की अंतःक्रियाओं से। चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि मैकाइवर और पेज
पेज ने समाज की परिभाषा में किस तत्व का उल्लेख नहीं किया है? तो बात करी जाए मैकाइवर और पेज की, तो इन्होंने जो समाज की परिभाषा दी है उसमें किसका, तो पारस्परिक संबंध का जो संघर्ष का जो वर्णन है यह नहीं किया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन से निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है? तो बात करी जाए नगरीय समुदाय की, तो नगरीय समुदाय की जो विशेषताएं हैं भाई साहब क्या, तो प्राथमिक संबंध जो है यह नगरीय समुदाय से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, स्टार लगाइए प्रश्न पर। कहता है कि द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बात करी जाए पुस्तक का नाम क्या है, तो द लिटिल कम्युनिटी। और आप कहोगे कि द लिटिल कम्युनिटी जो है यह किसके द्वारा, तो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है मैकाइवर और पेज ने समुदाय के किन दो प्रमुख आधारों का वर्णन किया है? तो किसकी बात की जा रही है, मैकाइवर और पेज की। तो याद रखिएगा मैकाइवर और पेज ने जो है भाई साहब क्या कहते हैं, समाज की जो है, समुदाय की जो है या स्थानीय क्षेत्र एवं सामुदायिक भावना का क्या किया है, तो वर्णन किया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है? तो बात करी जाए समुदाय की विशेषता की, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समुदाय जो होता है भाई साहब एक सामान्य जीवन पर आधारित भी होता है, निश्चित भूभाग पर आधारित भी होता है, विशेष नाम भी होता है, लेकिन विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक समुदाय का गठन नहीं होता है। आगे बात करें क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समुदाय की समीपवर्ती उदाहरण कौन सा नहीं है? तो बात करी जाए समुदाय के समीपवर्ती उदाहरण की, तो देखिएगा यहाँ पर समुदाय के समीपवर्ती उदाहरण के अंतर्गत जो है आपका क्या हो जाएगा, गांव जो है या समुदाय के समीपवर्ती उदाहरण के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो किस विचार ने समुदाय को सभ्यता की नैतिक इकाइयों के रूप में स्वीकार किया है? तो सभ्यता की नैतिक इकाइयों के रूप में अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब ये हो जाएगा आपका बोर्डिंग। क्या हो जाएगा, बोर्डिंग ने अपने विचार के आधार पर व्यक्त किया कि समुदाय को जो है, समुदाय जो है यह सभ्यता की नैतिक इकाइयों को क्या करती है, तो स्वीकार करती है। आगे बात करेंगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है? तो बात करी जाए समुदाय की विशेषता की, किसकी विशेषता, तो समुदाय की विशेषता जो है इसमें क्या हो जाएगा, अमूर्तता जो है यह समुदाय की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्टार लगाइए, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। कहता है कि गांव, नगर, प्रांत एवं राष्ट्र निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो बात करी जाए गांव की या फिर नगर की या फिर प्रांत की या फिर राष्ट्र की, तो यह जो उदाहरण हो जाएगा भाई साहब किसके, तो यह एक समुदाय का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, समुदाय का उदाहरण। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से समुदाय की क्या विशेषता है? तो समुदाय की विशेषता की अगर बात कर लिया जाए तो देखिए यहाँ पर विचारपूर्ण स्थापना जो होती है यह समुदाय की बिल्कुल विशेषताओं में से एक है। इसके बाद बात कर लिया जाए तो ऐच्छिक सदस्यता भी होती है। इसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति भी एक समुदाय से रिलेटेड है, लेकिन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति जो है भाई साहब यह किससे नहीं है, तो समुदाय से रिलेटेड नहीं है, समुदाय की विशेषता में नहीं आता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस देखिएगा अगला क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन समुदाय नहीं है? तो बात करी जाए समुदाय की, किसकी बात करी जाए, समुदाय की अगर बात करी जाए तो आप कहोगे सर यहाँ पर पंचायत जो है यह समुदाय के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि जेमिनी सॉफ्ट को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो जेमिनी सॉफ्ट की अगर बात कर लिया जाए तो जेमिनी सॉफ्ट जो है यह एक सामुदायिक तौर पर जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का आवश्यक तत्व है? तो समुदाय के आवश्यक तत्वों की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर सामुदायिक भावना भी होगी, इसके बाद व्यक्तियों का समूह भी होगा और निश्चित भूभाग भी होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चंस कहता है 25 नंबर क्वेश्चंस में देखिए कहता है निम्नलिखित में से समवर्ती समुदाय का उदाहरण कौन सा है? तो बात करी जाए समवर्ती समुदाय की तो यह जाति अंतर्गत होती है, पड़ोसी अंतर्गत होती है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस आपका देखिएगा क्या कहता है।
क्वेश्चंस आपका जो कि कहा जाता है कि सामुदायिक भावना में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो बात करी जाए सामुदायिक भावना की, तो सामुदायिक भावना में यहाँ पर निर्भरता की भावना भी होती है, योगदान की भावना भी होती है और हम की भी भावना होती है। यानी कि कहने का मतलब कि सामुदायिक भावना के अंतर्गत जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग इनमें से सभी जो है यह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे जो कि आखिरी क्वेश्चन होगी आज के इस क्लास की। क्वेश्चन कहता है कि द रूरल कम्युनिटी, स्टार लगाइए, द रूरल कम्युनिटी नामक पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए द रूरल कम्युनिटी पुस्तक जो है भाई साहब यह किसके द्वारा, तो सैंडरसन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आज के इस क्लास में मैंने आपको 27 नंबर क्वेश्चंस करवाया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा अपने एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। विशेष हेल्प के लिए मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, जहां पर आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड विशेष हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, बस छोटा सा काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आने वाली हर एक वीडियो के लिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।